जय हिंद। आप सभी ने यह सुना ही होगा कि रक्त का जो मार्ग है, पहले रक्त जाएगा दायां अलिंद में, फिर उसके बाद दायां नीलय, फिर उसके बाद फेफड़ा, फेफड़े में शुद्ध होगा, फिर बायां अलिंद, बायां नीलय, फिर उसके बाद पूरा शरीर। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं कि रक्त का जो मार्ग होता है, इतना तो हो गया पूरे शरीर में चला गया, लेकिन शरीर में किस मार्ग से होकर के जाता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये तो ना तो 9th में पढ़ाया जाएगा, ना तो 10th में, ना ही 11th में है, ना ही 12th में। अब बीएससी में है कि नहीं, हम तो बीएससी क्योंकि किए नहीं है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा पूरा एकदम। आज क्या करेंगे, डिटेल से समझ लीजिए। पूरा शरीर में जाता है, छोटी धमनी, छोटी सिरा, ये सब क्या है, ये सारी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। वीडियो ज़्यादा 10 मिनट की नहीं जाएगी, उससे पहले क्या होगी, वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आखिर तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रक्त हमारा जाता है तो हृदय में, यानी कि हार्ट में। कहाँ भाई साहब, तो हार्ट में। हार्ट में गया, हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा। और हार्ट में क्या होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं, ये तो सबको बात पता ही होगी, है ना। हार्ट में क्या होता है, तो 4 चेंबर होते हैं। तो इसको करते हैं। लेकिन जब देखें, पहले पूरे शरीर में लेकर के आते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, तो पूरे शरीर में। हार्ट जैसे ही पंप करेगा ब्लड में, जब हार्ट से ब्लड बाहर आएगा, जब हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा महाधमनी में। कहाँ जाएगा, तो महाधमनी में। महाधमनी में, फिर महाधमनी से आगे बढ़ेगा तो धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा, धमनी में, ठीक है। फिर धमनी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखो नसें देखो कि यहाँ पर मोटी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, है ना, इसी तरह से, है ना। तो इसलिए इसका भी अलग अलग से नाम है। देखो, एग्जाम का पैटर्न अब बदल चुका है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कभी नहीं पूछेगा कि मतलब कि धमनी, वो सॉरी, कभी नहीं पूछेगा कि हार्ट में अलिंद के बाद ब्लड कहाँ जाता है। ये मतलब कि बाएं अलिंद के बाद या फिर दाएं अलिंद के बाद ब्लड कहाँ जाता है। अब पूछेगा इस तरह से कि महाधमनी के बाद ब्लड किस नस में जाता है, तो धमनी में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम देखो टफेस्ट होते चले जा रहे हैं। देखो, धमनी के बाद जाएगा तो छोटी धमनी में। कहाँ जाएगा, छोटी धमनी में। छोटी धमनी से रक्त आगे बढ़ेगा तो जाएगा केशिका में। कहाँ जाएगा, केशिका में। यही आपको याद रखना है, यही केशिका में पूछेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहेगा किस नस में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं, तो केशिका में। क्योंकि देखो यहां से रक्त लौट रहा है ना। अब यहां से चला गया एकदम लास्ट है, फिर केशिका के बाद जाएगा छोटी सिरा में। कहां जाएगा, छोटी सिरा में। अब यहां से देखो रक्त लौटना शुरू कर दिया ना, छोटी सिरा में। तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछता ही है कि केशिका में मतलब वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त किस नस में रहता है, तो ऑप्शन रहेगा केशिका में, ठीक है। फिर छोटी सिरा के बाद जाएगा सिरा में। कहां जाएगा, सिरा में। और सिरा से सीधा पंप हो जाए तो महासिरा में जाएगा। कहां जाएगा, तो महासिरा में। और महासिरा से सीधा रक्त जाता है दाया अलिंद में। दाया अलिंद में जाएगा, फिर दाया अलिंद से दाया नीलय, फिर उसके बाद फेफड़ा, फिर ये पंप करेगा तो जाएगा कहाँ, ये तो हार्ट है, ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके बाद जाएगा कहाँ, तो फेफड़ा में। फेफड़ा में, और फेफड़ा में नाक के रास्ते से गया रहेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में मिल करके ब्लड क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद सीधा आ जाएगा बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से देखो ब्लड क्या है, गाढ़ा पदार्थ है, पार में कोई ठोस पदार्थ तो है नहीं, और ठोस पदार्थ अगर होता तो वहीं रुक जाता। ये है गीला, तो डगर करके नीचे चला जाएगा, मतलब कि लुढ़क करके, मतलब सड़क करके नीचे चला जाएगा। तो नीचे है नीलय, और नीलय हमेशा नीचे से पंप होता रहता है। नीचे से क्या होता है, पंप होता है, और नीचे से नीलय पंप कर देगा तो चला जाएगा पूरा शरीर में। और पूरे शरीर में डायरेक्टली नहीं जाएगा महाधमनी में, फिर महाधमनी के बाद छोटी धमनी में, महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद केशिका में। केशिका में जाएगा और ब्लड फिर यहाँ से अब लौटना शुरू करेगा। हमारी आंखों में देखोगे, अगर आपके आसपास में जो भी होगा उसके अगर आप आंखों में देखोगे तो नीचे से क्या होगा, ये रुक जा, चलिए आओ।